अब आपको मैं कर्म से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताऊंगा जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं। अगर आप और गहराई से कर्म, इच्छा, आत्मा और देवताओं के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैंने भी ये पुस्तक पूरी पढ़ी है। सबसे पहले तो आप जो भी करें उसे जागृत होकर करें। मतलब यह कि जब भी आप कुछ करें तो अंदर ही अंदर से ऑब्जर्व यानी के ध्यान से देखें कि आप क्या कर रहे हैं। उदाहरण जैसे कि आप अभी ये उत्तर पढ़ रहे हैं तो ये भी एक कर्म ही है। अगर आप ध्यान से सिर्फ एक दृष्टा की तरह महसूस करें कि आपका दिमाग ये उत्तर पढ़ रहा है तो अपने आप धीरे धीरे कर्म आपको यानी आत्मा को नहीं लगेंगे। आपको मेरा दिमाग उत्तर पढ़ रहा है ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचना भी एक कर्म ही है। आपको तो बस दृष्टा बनकर महसूस करना है कि ये शरीर या दिमाग क्या कर रहे हैं। अगर आप दिमाग और शरीर जिनसे इंद्रियां जुड़ी हुई है इन सब से आप कैसे कर्म करते हैं ये जानना है तो आपको एक तकनीक का उपयोग करना है। ये एक यौगिक तकनीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पर सवाल करें, आप कुछ उत्तर मिलेंगे। आपको फिर से उस उत्तर पर भी सवाल करना है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। हो सकता है कि आपको फिर से कोई उत्तर सूझे। जब आपको उत्तर मिले उस पर फिर से प्रश्न करते जाएं। और जब आपको उत्तर मिलना बंद हो जाए तब भी आपको प्रश्न करना नहीं छोड़ना। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जो प्रश्न कर रहा है वो कौन है। अब एक और तरीके की बात करते हैं जिससे आप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। यह काफी आसान तरीका है, बस इसमें आपको हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी। उपाय किसी भी दिन की शाम को हनुमान जी को कुछ चढ़ाने के लिए एकत्रित करें। ये कुछ भी हो सकता है जैसे फल, फूल, पत्ते आदि। बस ये सब एक श्रद्धा और प्रेम भाव से इकट्ठा किया हुआ चाहिए। अब अगली सुबह हनुमान जी की मूर्ति के आगे शांति से बैठ जाएं और एक एक करके आपने जो भी चढ़ाने के लिए एकत्रित किया है उसको अपने हाथ में रखकर एक एक करके अर्पण कर दे। अर्पण करते वक्त आपने जो कुछ भी कल के दिन किया है वो आपके दिमाग में आएगा। या ऐसा आप सोचिए कि आपने कल क्या क्या किया था। आपने कल जो कुछ भी किया हो वो चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे आपने किसी को गाली दी हो, आपने कोई नीच हरकत की हो, आपको गुस्सा आया हो, आपको दुख पहुंचा, आपको सुख मिला हो, आपको प्रेम मिला हो, चाहे आपको कल अच्छा अनुभव हुआ हो या चाहे बुरा, सबको अपने चढ़ावे के साथ हनुमान जी को अर्पण कर दे। हनुमान जी आपको कर्मों से अलग होने में सहायता करेंगे। इस शक्तिशाली क्रिया करने के बाद अगर आप हनुमान चालीसा श्रद्धा भाव से पढ़े तो सोने पे सुहागा होगा। जय श्री राम। इस उत्तर को आप उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो शुद्ध ज्ञान की तलाश में रहते हैं। अच्छे कर्म क्या हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, क्योंकि अच्छे कर्मों की कोई तय परिभाषा तो है नहीं। फिर कैसे पहचाने कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों की नियत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे। इस लेख में जानेंगे कि अच्छे कर्म क्या हैं और कैसे हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनसे आप अच्छे कर्मों को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अच्छे कर्म आखिर हैं क्या। जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि कर्मों की नियत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे, यानी आप किस इंटेंशन के साथ कर्म कर रहे हैं वो नियत तय करती है कि कर्म किस श्रेणी में आएगा।
उदाहरण के लिए आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्मों के बारे में हमने कई वीडियोस में विस्तार से बात की है। लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप वहां से भी जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है। निःस्वार्थ हो जाना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अच्छे कर्म करने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य को निःस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारे कर्म का परिणाम भी अच्छा होता है। इसके साथ ही हमारी आत्मा में भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। इस भावना से हम दूसरों की मदद करने का अवसर पाते हैं और दूसरों को भी अपने इस कर्म से प्रेरित करते हैं। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और ये शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं। सेवा और दान करना भी अच्छे कर्मों को बढ़ावा देता है। सोचिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं और कोई भूखा आपसे 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि ये 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वो दो स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। देखिए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिंदगी निष्पक्ष नहीं है। किसी एक के लिए जिंदगी बहुत ही क्रूर और मुश्किल हो सकती है तो किसी और के लिए बहुत ही हसीन और आसान। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, मगर जरूरी नहीं कि वह फल हमेशा कर्म करने वाले को ही मिले। ज्यादातर वह फल उसको ही मिलता है जिसके लिए कर्ता ने वो कर्म किया। अगर वह कर्म उसने खुद के लिए किया तो संभावना है कि फल भी उसे ही मिलेगा। अब यदि किसी ने बुरे कर्म किए और जिंदगी भर उन कर्मों को छिपा पाया तो संभावना कम है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो, उसके कर्मों का फल उसके शिकार को मिल गया। ये सतयुग नहीं, कलयुग है। इस युग में सिर्फ ताकतवर और प्रतिभावान ही कमजोर और बदकिस्मत की शैया पर फलेगा और फूलेगा। तो क्या अच्छे कर्मों का कोई मतलब नहीं? बिल्कुल है मित्र। आपके जीवन में क्या चुनौतियां आएंगी ये तो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परंतु अगर आपने अच्छे कर्म किए, समाज के लिए अच्छे काम किए तो जरूर आप ही की तरह और अच्छे लोग उस संकट की घड़ी में आपके साथ होंगे और आप उस कठिनाई को भी लड़कर पार कर लेंगे। जीवन में खुद से घृणा नहीं होगी और यदि अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन भर पीड़ा सही तो भी आपके कर्मों से मानव जाति का कल्याण होगा। आप एक महापुरुष बनकर दुनिया त्यागेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, मगर दुनिया से अपेक्षा मत रखो। दूसरों से अपेक्षा ही दुखों का कारण है। सबको साथ लेकर चलो, एकता कमजोर को भी ताकतवर बना देगी। जीवन मिला, इसका धन्यवाद करो। तो कल